अब तक 50 लोगों के साथ उनके संबंध बन चुके हैं। इन 13 वर्षों में केसेस हुए हैं, उसमें सिर्फ 1 से 2% केसेस समाज में उजागर हो रहे हैं। पता नहीं कितने पति, कितने बॉयफ्रेंड नशीली दवाओं के साथ, नशीली जहर के साथ पिलाकर मार दिए जा रहे हैं। कोई पत्नी अगर आके कहती है कि वो किसी और से प्यार करती है या कहीं और जाना चाहती है, तो आप खुशी से जाने दें। इससे अच्छा है कि वो बात आपके मौत पे बन जाए। लड़कों के भी इमोशंस होते हैं, लड़कों के भी रिलेशनशिप खतरे में पड़ते हैं, लड़कों को भी मूर्ख बनाया जाता है, लड़कों के साथ भी रिलेशनशिप बना के लड़कियां छोड़ती हैं। ये समाज को मानना चाहिए। अब वो स्तर आ गया है, अब वो स्टेज आ गया है जब पुरुषों को भी प्रोटेक्शन दिया जाए। एक बच्चे को 5 महिलाओं ने अपनी गाड़ी में कैद किया, रात भर उसके साथ दुष्कर्म किए, रेप किया। बाद में वो बच्चा रेप का जब एप्लीकेशन देने जाता है पुलिस थाने में, तो उसे भगा दिया जाता है। कि किसी लड़की को कोई लड़का अगर शादी का झांसा देकर रिलेशनशिप बनाता है तो उसे 10 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट होगी फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज में। यह कहीं नहीं लिखा गया कि किसी लड़के को किसी लड़की ने अगर फंसा कर उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ रिलेशनशिप बनाया तो लड़की को 10 साल की सजा होगी। अब इसकी जरूरत है। सिया गोयल हो। अब बिहार के किशनगंज से मामला आ रहा है कि अपने पति को पत्नी द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी जाती है और वो महिला नाटक करती रहती है कई दिनों तक कि मेरी पति की हत्या हो गई, उनको न्याय मिलना चाहिए। फिर पुलिस जांच में पता चलता है कि प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी जाती है। हमारे साथ बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता विशाल चंदेल जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। विशाल जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही शर्मनाक और बेहद ही झकझोर देने वाला मामला है। ऐसे मामले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो के माध्यम से लाने चाहिए। और पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से संसद में एक बिल भी पास किया, मेंस प्रोटेक्शन बिल, और उस बिल को इसीलिए लाया जा रहा है कि जितने भी मेंस हैं उनको ये प्रोटेक्शन दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं मानवता को झकझोर देने वाले केसेस हुए हैं। उसमें सिर्फ 1 से 2% केसेस समाज में उजागर हो रहे हैं। पता नहीं कितने पति, कितने बॉयफ्रेंड नशीली दवाओं के साथ, नशीली जहर के साथ पिलाकर मार दिए जा रहे हैं। जो पकड़ में आ रहे हैं वो समाज में उजागर हो जा रहे हैं, जो नहीं पकड़ में आ रहे हैं वो समाज में दब जा रहे हैं, पीछे ढकेलती हैं, कभी आपको आगे नहीं मूव करने देंगी। आज अभी भी मैं मानता हूं कि 4 से 6 हजार रोज ऐसे केसेस हो रहे हैं, पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही है। अब लड़कों से शादी के लिए पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि इन सब घटनाओं को देखते हुए कोई भी माता पिता अब शादी के पहले अपने बच्चे को कहीं भी प्री मेडिएशन के लिए या प्री फोटोग्राफी के लिए नहीं भेजेगा। जो किशनगंज का मामला हुआ था उसमें उनके पति कई साल से, लगभग 15 से 17 साल से बाहर रहते थे, और जब वो वहां से लौटते हैं उनको पता चलता है कि इनका लव अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। अभी भी मैं मानता हूं कि 4 से 6 हजार रोज ऐसे केसेस हो रहे हैं, पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही है। 4 से 6 हजार रोज? जी, पर डे 4 से 6 हजार ऐसे केसेस हो रहे हैं, पुलिस इसको पकड़ नहीं पा रही, इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रही है। जहां ऐसे मामले हो रहे हैं कि या तो पति पत्नी को या पत्नी पति को धोखा देकर इस तरीके से मार के उसे सेटल करना चाहता है। क्या ऐसे हो गया, वैसे हो गया, लेकिन किसी के सामने ये आने नहीं दे रही कि वही असली है। तो ऐसे में मेरा लगता है मानना कि ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर छोटा सजा होगा तो ये लोग समाज में और निकलेंगे। एक सोनम रघुवंशी हुई, दूसरी सिया आ गई, तीसरी अभी और मुस्कान आ गई, और ऐसे बहुत न जाने पता नहीं कितने लोग और आएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर कोई ना कोई बहुत कड़ा कानून निकालना चाहिए। अब माननीय कोर्ट भी मान रहा है कि ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, अब इन पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कोई लॉ बनाना चाहिए। मेरा इसमें अब वो स्तर आ गया है, अब वो स्टेज आ गया है जब पुरुषों को भी प्रोटेक्शन दिया जाए। मैं बता रहा हूं 1 महीने पहले की एक घटना। एक बच्चे को 5 महिलाओं ने अपनी गाड़ी में कैद किया, रात भर उसके साथ दुष्कर्म किए। बाद में वो बच्चा रेप का जब एप्लीकेशन देने जाता है पुलिस थाने में तो उसे भगा दिया जाता है कि तुम्हारे साथ रेप नहीं हो सकता। लेकिन अपने पति को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने जो पत्नी है उनको डाइवोर्स दे के रहे। इस तरीके से एक संबंध में रहते हुए दूसरे संबंध में चले जाना, और फिर कभी वो लड़का आपको फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करेगा कि तुम्हारे पति को बता दूंगा, कभी वो लड़की ब्लैकमेल करेगी कि तुम्हारे पत्नी को बता दूंगी, और उसके बाद उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते जाना, यही सब क्राइम का रीजन बढ़ रहा है। और कहीं ना
कि किसी लड़की को कोई लड़का अगर शादी का झांसा देकर रिलेशनशिप बनाता है तो उसे 10 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट होगी फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज में। यह कहीं नहीं लिखा गया कि किसी लड़के को किसी लड़की ने अगर फंसा कर उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ रिलेशनशिप बनाया तो लड़की को 10 साल की सजा होगी। अब इसकी जरूरत है, लड़कों के भी इमोशंस होते हैं, लड़कों के भी रिलेशनशिप खतरे में पड़ते हैं, लड़कों को भी मूर्ख बनाया जाता है, लड़कों के साथ भी रिलेशनशिप बना के लड़कियां छोड़ती हैं। ये समाज को मानना चाहिए और ऐसी चीजों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को वैलिडिटी प्रदान करनी चाहिए। जो नाम बताया जा रहा है एक्यूज्ड का, उनका 2, 4, 6 जगह और भी रिलेशनशिप है। तो ऐसा नहीं है कि यही अनवर ही एक उनका बॉयफ्रेंड था, और भी उनके बॉयफ्रेंड के नाम पुलिस इन्वेस्टिगेशन में निकाल रही है। और बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि अब तक 50 लोगों के साथ उनके संबंध बन चुके हैं इन 13 वर्षों में। तो कहीं ना कहीं मेरा सभी पुरुष समाज से यह कहना है कि पहली बात, अगर कोई पत्नी अगर आके कहती है कि वो किसी और से प्यार करती है या कहीं और जाना चाहती है तो आप खुशी से जाने दें, किसी को रोकने से कोई नहीं रुकेगा। कानून के माध्यम से आप डाइवोर्स लेके उस चीज को खत्म करें। इससे अच्छा है कि वो बात आपके मौत पे बन जाए, जान पे बन जाए, आपके परिवारजनों की जान पे बन जाए। आप उस महिला से, उस पुरुष से दूर हो जाइए। और ऐसे में मुझे लगता है कोर्ट को एक गाइडलाइन इशू करना चाहिए। उन गाइडलाइंस में जैसे अभी कहा गया है कि 18 साल के ऊपर की लड़की और 21 साल के ऊपर का लड़का डाइवोर्स शादी कर सकता है, ऐसे ही कह दें कि अब नॉर्मल कोर्स में अगर कोई पत्नी या पति चाहता है तो डाइवोर्स का कंडीशन ये होगा, इससे डाइवोर्स मिल जाएगा और जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कम से कम भारत के 30% लोग डाइवोर्स लेके अपने पति पत्नी से अलग हो जाएंगे। कि दर्शकों को बहुत ही विस्तृत तौर पे बताना चाहता हूं, ऐसी घटनाएं बढ़ नहीं रही हैं, ऐसी घटनाएं समाज में बहुत घटित हो रही हैं। अब पुलिस एक नए एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कहीं इसकी पत्नी, कहीं इसकी प्रेमिका, कहीं इसका बॉयफ्रेंड, कहीं इसका पति तो नहीं इन्वॉल्व है इस केस में। पहले पुलिस ये एंगल से नहीं देखती थी क्योंकि पुलिस को लगता था कि ये तो सभ्य समाज है, जिस भारतीय सभ्यता की हम बात करते हैं, जिसमें पति को परमेश्वर लोग मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, ऐसे समाज में कहीं से ये परिकल्पना कोई सोचता ही नहीं था। आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं जितने केसेस हुए हैं उसमें सिर्फ 1 से 2% केसेस समाज में उजागर हो रहे हैं। पता नहीं कितने पति, कितने बॉयफ्रेंड नशीली दवाओं के साथ, नशीली जहर के साथ पिलाकर मार दिए जा रहे हैं। जो पकड़ में आ रहे हैं वो समाज में उजागर हो जा रहे हैं, जो नहीं पकड़ में आ रहे हैं वो समाज में दब जा रहे हैं। तो बहुत सा ऐसा केस होगा जो सोच रहा होगा कि हम तो 2 साल पहले मारे थे, कोई पकड़ भी नहीं पाया, अभी तक हमारा पुलिस कुछ नहीं कर पाई। ऐसे भी लोग अभी समाज में होंगे, उनका इन्वेस्टिगेशन करना पड़े, पुरानी फाइलें खंगालनी पड़े तो उनके भी केस निकलेंगे। बस अब नया सिरा ये शुरू हो गया है कि अब किसी पति की हत्या होती तो उसकी रंजिश किसके साथ चल रही थी, दोस्त के या दुश्मन के साथ, तो देखा ही जा रहा है। साथ साथ पुलिस अब ये भी इन्वेस्टिगेट कर रही है कहीं उसकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर तो नहीं है, कहीं उसकी पत्नी का कोई झगड़ा तो नहीं हो गया था, कहीं वो पत्नी गहने और जेवरात लेके अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागना तो नहीं चाहती थी। इसलिए ये सब केसेस नए नए आ रहे हैं। अभी भी मैं मानता हूं कि 4 से 6 हजार रोज ऐसे केसेस हो रहे हैं, पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही है। 4 से 6 हजार रोज? जी, पर डे 4 से 6 हजार ऐसे केसेस हो रहे हैं, पुलिस इसको पकड़ नहीं पा रही, इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रही है। जहां ऐसे मामले हो रहे हैं कि या तो पति पत्नी को या पत्नी पति को धोखा देकर इस तरीके से मार के उसे सेटल करना चाहता है। देखिए, इसीलिए कल संसद में एक बिल लाने की कोशिश की गई, मेंस प्रोटेक्शन बिल, और उस बिल में यह मांग की गई कि अब पुरुषों के साथ भी कोई अन्याय हो तो उसे उसी तरीके से ट्रीट किया जाए जैसे कि महिलाओं के साथ जो अन्याय होता था। अब जब आप बात करते हैं समाज में इक्वलिटी की, जनरल न्यूट्रलिटी की, उसमें अगर पुरुष को अलग रखेंगे तो फिर वो कैसी इक्वलिटी होगी। मैं भी एक बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए केस लगा था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ, आप लोगों की बात सही हो सकती है कि पुरुषों के साथ अपराध बढ़ गए हैं, लेकिन अभी उस स्तर के नहीं बढ़े हैं कि महिलाओं की तरह आपको प्रोटेक्शन दिया जाए। तो हो सकता है कि अब वो स्तर आ गया है, अब वो स्टेज आ गया है जब पुरुषों को भी प्रोटेक्शन दिया जाए। मैं बता रहा हूं 1 महीने पहले की एक घटना, एक बच्चे को 5 महिलाओं ने अपनी गाड़ी में कैद किया, रात भर उसके साथ दुष्कर्म किए। बाद में वो बच्चा रेप का जब एप्लीकेशन देने जाता है पुलिस थाने में तो उसे भगा दिया जाता है कि तुम्हारे साथ रेप नहीं हो सकता। और ये बात मीडिया बंधुओं ने भी कवर की थी। तो ऐसे में वो बच्चा क्या करे? जब आप रेप का डिफिनेशन देखेंगे तो उसमें महिलाओं के लिए सारी बातें कहेंगे कि महिलाओं के साथ रेप होगा। कहीं ऐसा नहीं किया गया कि कोई महिला भी पुरुष के साथ रेप कर सकती है और पुरुष उसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो कम से कम कानून ऐसे होने चाहिए। जब हम सेक्शन 69 ऑफ द BNS को पढ़ेंगे तो साफ साफ कहा गया है
कि किसी लड़की को कोई लड़का अगर शादी का झांसा देकर रिलेशनशिप बनाता है तो उसे 10 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट होगी फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज में। यह कहीं नहीं लिखा गया कि किसी लड़के को किसी लड़की ने अगर फंसा कर उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ रिलेशनशिप बनाया तो लड़की को 10 साल की सजा होगी। अब इसकी जरूरत है, लड़कों के भी इमोशंस होते हैं, लड़कों के भी रिलेशनशिप खतरे में पड़ते हैं, लड़कों को भी मूर्ख बनाया जाता है, लड़कों के साथ भी रिलेशनशिप बना के लड़कियां छोड़ती हैं। ये समाज को मानना चाहिए और ऐसी चीजों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को वैलिडिटी प्रदान करनी चाहिए। एक लड़की के साथ अगर भारतीय सभ्यता के अंदर कोई संबंध बनाता है तो उसके लिए ही तो एलिमनी और मेंटेनेंस की बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करता है। तो क्या एक लड़के के लिए वो कानून अलग हो गया? मैं मानता हूं कि जल्द से जल्द इस पे पार्लियामेंट को और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि वुमेन को और इंपावरमेंट करना चाहिए। भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति में जब तक महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगी यह देश विकसित देश नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ विकासशील देश होगा। अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि एक परिवार में 10 लोग हैं, 5 पुरुष 5 महिला। सिर्फ 5 पुरुष अगर काम करेंगे और 10 लोगों का खाना चलेगा घर से तो वो घर धीरे धीरे विकास करेगा। लेकिन उसी घर में अगर 5 पुरुष और 5 महिलाएं सभी लोग वर्क कर रहे हैं, सभी लोग अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं तो वो घर विकसित घर होगा। इसीलिए आजकल हर जगह यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को शिक्षित करो। और मेरा मानना है कि ये चीजें होनी चाहिए। अगर देश को विकसित देश बनाना है तो महिलाओं को कंधे से कंधा मिलाकर हर एक चीज में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो इकोलॉजिकल सिस्टम हो। और इसीलिए हम बार बार सोचते हैं कि वुमेन्स को एम्पावर करें कि जब उन्हें बाहर जाने की सुरक्षा मिलेगी, ऐसी चीजें होंगी कि उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगा, तभी तो वो पढ़ के आगे बढ़ सकती है। अगर उनके मन में ये डर रहा कि मैं कोचिंग के लिए शाम को जाऊं और कोई मुझे पकड़ के कर दे या मुझे घर वापस ना करे तो वो कैसे पढ़ने के लिए जाएंगी। इसीलिए हम अपने कानून व्यवस्था को और मजबूत कर रहे हैं कि ऐसे महिलाओं को सुरक्षा प्रदान हो। लेकिन इस सुरक्षा का, इस कानून का, इस एम्पावरमेंट का अगर गलत उपयोग होगा तो वो समाज के लिए हानि है, समाज को पीछे करेगा, समाज उससे कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आप देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि 498A का दुरुपयोग हो रहा है। फॉल्स केसेस डाइवोर्स पिटीशन के और डीवी के फाइल किए जा रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस फॉल्स फाइल किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ये बात मान रहा है। लेकिन अभी भी वुमेन्स को एम्पावरमेंट करने की बात बार बार चल रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऐसे जजेस हैं जो बार बार मुखर होकर बोलते हैं कि महिलाओं को एम्पावरमेंट करना चाहिए। और इसी रीजन से कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जब नियुक्ति होती है तो महिला जजों को भी उतनी ही वरीयता दी जाती है जितना पुरुष जजों को। तो मेरा मानना है कि इनका विकास तो होना चाहिए लेकिन इन्हें सही चीज बतानी चाहिए कि आपका ये एम्पावरमेंट आपको आगे बढ़ने के लिए है, न कि इसका मिसयूज करके किसी अनजान व्यक्ति को, किसी भोले व्यक्ति को फंसाने के लिए है। मानना है कि कानून आजकल इतना इजी एक्सेसिबल हो चुका है कि सभी लोग अपने अधिकारों को जानते हैं। पहले महिलाओं को उतना पता नहीं होता था कि क्रूएलिटी क्या होती थी। बिहार के पटना हाई कोर्ट का एक जजमेंट है कि अगर वुमेन्स को चुड़ैल कह दिया तो उसे क्रूएलिटी नहीं माना जाएगा, क्योंकि पटना हाई कोर्ट का यह मानना था कि ये तो बिहार की आम भाषा है कि पति अपनी पत्नी को कुछ भी बोलता है। लेकिन एक चीज समझिए कि आज महिलाओं को ये तो पता चल रहा है कि हमें अगर काली बोल रहा है, चुड़ैल बोल रहा है, मोटी बोल रहा है, पतली बोल रहा है, छोटी बोल रहा है, तो ये हमारा अधिकार है कि इसे मेंटल क्रूएल्टी मानकर हम इस पति से डाइवोर्स ले सकते हैं। आज अगर हमें कोई एक थप्पड़ मार रहा है तो उसका हम विरोध कर सकते हैं। आज कोई भी महिला, कोई भी पुरुष कानून को इतनी अच्छी तरीके से जानता है कि छोटी छोटी चीजें अगर उसके अगेंस्ट हो रही हैं तो उसके लिए वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। और मेरा मानना है कि ये उचित तरीका है। प्यार कभी भी किसी भी उम्र में हो सकता है। प्यार जो करते हैं उनको सामने आना चाहिए, चाहे शादी हो गई है या शादी नहीं हुई है। कोर्ट प्रोटेक्शन देने के लिए बैठा हुआ है। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार आपको प्रोटेक्ट करने के लिए दिए गए हैं। आप अपने मन चाहे व्यक्ति से शादी कर सकते हैं, रह सकते हैं। कि अगर ये अधिकारों को घर घर तक पहुंचाया जाए, चाहे प्रधान के माध्यम से, चाहे सदस्य के माध्यम से, चाहे लेखपाल के माध्यम से, कि कोई व्यक्ति जो शादीशुदा है
उसको भी प्यार हो सकता है, तो वो अपने पार्टनर के साथ जिससे प्यार हुआ है पहले शादीशुदा व्यक्ति को तलाक दे दे और जिससे प्यार किया है उससे शादी कर ले, या कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दे कि अब हम इनके साथ नहीं रहना चाहते हैं और इनसे हम प्यार करते हैं, और हो सकता है कि हमारे घर वाले इस बात को जब जानेंगे कि हम इनसे प्यार करते हैं तो मेरे ऊपर हमला करेंगे, तो मुझे पुलिस प्रोटेक्शन प्रदान की जाए। अगर ये चीजें लोगों तक पहुंचाई जाए, जैसे सिया के केस में सिया के क्या कहना था कि हम यह सोचे कि अगर घर पे बताएंगे तो घर वालों की ज्यादा बदनामी होगी, इससे अच्छा है कि हम इसे मार देते हैं। तो उसको किसी हत्या करना आसान लगा, घर पे बताना कठिन लगा। ऐसे में ऐसे नहीं हो सकता। अगर उसे किसी से प्यार था, हो सकता है घर वाले नहीं मानते, तो वो एडल्ट थी, जाके बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाती कि हम इस व्यक्ति से प्यार करते हैं, इससे शादी करना चाहते हैं, घर वाले इसमें कुछ अड़ंगा डाल सकते हैं, हमें मार पीट सकते हैं, जान ले सकते हैं, इसीलिए हमें पुलिस प्रोटेक्शन देती है। हाई कोर्ट तुरंत उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन देता और वो मैरिज रजिस्ट्रेशन करा के अपनी शादी कर सकती थी, लेकिन उसने क्राइम का रास्ता चुना और इसीलिए आज वो जेल के पीछे है।